नमस्कार। आज हम कुछ ऐसी आदतों पर बात करेंगे जो देखने में तो बिल्कुल नॉर्मल लगती हैं, लेकिन असल में धीरे धीरे हमारी सोचने की शक्ति को कम कर रही होती हैं। जरा एक पल के लिए सोचकर देखिए, क्या हो अगर हमारी रोजमर्रा की सबसे आम आदतें ही हमारे दिमाग को धीमा कर रही हों। ये सवाल थोड़ा चौंकाने वाला लग सकता है ना? पर आज हम इसी की तह तक जाएंगे। तो सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं। जब हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ आईक्यू स्कोर से नहीं है। इंटेलिजेंस इस बात से झलकती है कि कोई इंसान अपनी जिंदगी कैसे जीता है, जानकारी को कैसे प्रोसेस करता है और अपने दिमाग को साफ साफ सोचने के लिए कैसे ट्रेन करता है। तो चलिए आज उन 4 आदतों पर नजर डालते हैं जो आप कह सकते हैं चुपके से हमारे फोकस को चुरा लेती हैं और गहरी सोच की क्षमता को खत्म कर देती हैं। तो पहली आदत, और ये हम सब करते हैं, वो है लगातार डिस्ट्रैक्शन ढूंढना। ये गहरी सोच की सबसे बड़ी दुश्मन है। मतलब 5 मिनट भी शांति से बैठना मुश्किल हो गया है ना? बार बार फोन चेक करना, सोशल मीडिया फीड रिफ्रेश करना, नए नए टैब खोलते रहना। और होता क्या है इससे? हमारा दिमाग ना बोरियत से भागना सीख जाता है। उसे हर पल डोपामीन का एक छोटा सा हिट चाहिए होता है, और बस यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। और देखिए, मजेदार बात यह है कि जिस बोरियत से हम भागते हैं, असल में वहीं पर इंटेलिजेंस बढ़ती है। जब दिमाग शांत होता है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, तभी तो वो नए आइडियाज को जोड़ता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है और कुछ नया सोच पाता है। दूसरी तरफ डिस्ट्रैक्शन क्या करता है? बस एक पल की खुशी देता है और लंबे समय के लिए फोकस करने की हमारी आदत को पूरी तरह खत्म कर देता है। तो सवाल ये है कि इससे बचें कैसे? देखिए, शुरुआत छोटी करनी है। अगली बार जब लाइन में खड़े हों तो फ़ोन निकालने की जगह बस ऐसे ही खड़े रहिए अपने विचारों के साथ। वॉक पर जाएं तो दिमाग को आज़ादी से भटकने दें। बस 5 मिनट की शांति, सिर्फ 5 मिनट से शुरू करना भी एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। चलिए अब आते हैं दूसरी आदत पर, और ये है सुनना कम और बोलना ज्यादा। जब हमारा पूरा ध्यान सिर्फ अपनी बात कहने पर होता है तो हम अनजाने में ही नए ज्ञान और नए नजरियों के लिए दरवाजे बंद कर देते हैं। देखिए, कम इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं है कि जानकारी की कमी है। इसका असली मतलब है दूसरों से कुछ नया सीखने से ही मना कर देना। जब हम दूसरों को बीच में टोकते हैं, सिर्फ अपनी बात सही साबित करने के लिए बहस करते हैं, या ये मानकर चलते हैं कि हमें तो सब पता है, तो असल में हम अपने ही दिमाग को सीखने से रोक रहे होते हैं। ये स्लाइड इस बात को बहुत अच्छे से दिखाती है। अक्सर जो इंसान सबसे ज्यादा बोल रहा होता है, उसका मकसद सीखना नहीं बल्कि बहस जीतना होता है। वहीं जो शांत बैठा इंसान है, वो चीजों को देख रहा होता है, जानकारी को प्रोसेस कर रहा होता है और डॉट्स कनेक्ट कर रहा होता है। सच तो ये है कि सुनना ही हमें ज्यादा स्मार्ट बनाता है। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात समझने वाली ये है कि हमारा लक्ष्य इंटेलिजेंट दिखना नहीं होना चाहिए। लक्ष्य होना चाहिए असल में इंटेलिजेंट बनना। और इसकी शुरुआत होती है सुनने से और अपना दिमाग खुला रखने से। ठीक है, अब तीसरी आदत, ये है मुश्किल चीज़ों से बचना। कितनी बार ऐसा होता है कि हम कोई नई स्किल सीखना शुरू करते हैं, कोई मुश्किल किताब उठाते हैं, और जैसे ही चीज़ें थोड़ी मुश्किल होने लगती हैं, हम उसे छोड़ देते हैं। लेकिन यह समझना बहुत ज़रूरी है कि संघर्ष के बिना ग्रोथ नहीं होती। ये बात बिल्कुल सही है कि दिमाग एक मसल की तरह है। जब तक आप इसे चुनौती नहीं देंगे, ये मजबूत नहीं बनेगा। अगर हम हमेशा आसान रास्ते ही चुनते रहेंगे तो जाहिर है हमारा दिमाग भी कमज़ोर होता जाएगा। और जानते हैं, अक्सर हम जल्दी हार आलस की वजह से नहीं मानते। इसके पीछे डर होता है, बेवकूफ़ दिखने का डर। ये डर कि हम शायद इस काम में उतने अच्छे नहीं हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि इंटेलिजेंस उसी मुश्किल और कन्फ्यूजन के दौर से गुजरकर ही बढ़ती है। तो एक मजबूत दिमाग बनाने का रास्ता कैसा दिखता है? सबसे पहले मुश्किल काम को अपनाना पड़ता है। फिर जब कुछ समझ ना आ रहा हो तब भी टिके रहना पड़ता है। उस बेचैनी का सामना करना पड़ता है जो कुछ न जानने से होती है। और जो लोग इस रास्ते पर चलते हैं, वही आखिरी में ज्यादा तेज और काबिल बनकर निकलते हैं। तो अगली बार जब लगे कि कुछ समझ नहीं आ रहा, तो भागना नहीं है, समझ जाइए वही वो पल है जब दिमाग असल में ग्रो कर रहा है। और अब बात करते हैं चौथी और शायद सबसे खतरनाक आदत की, और वो है ये सोचना कि मैं सब कुछ जानता हूं। ये एक बहुत ही महीन जाल है जिसमें हम आसानी से फंस जाते हैं। जैसे ही किसी के मन में ये ख्याल आता है कि उसे अब और कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, बस वहीं से सब गड़बड़ शुरू हो जाती है। जिज्ञासा मर जाती है, गहराई से पढ़ना समझना बंद हो जाता है, समझ की जगह सिर्फ अपनी राय ले लेती है,
और सोच का दायरा बहुत छोटा हो जाता है, मतलब ग्रोथ पूरी तरह से रुक जाती है। असल में जो स्मार्ट लोग होते हैं ना, वो कभी ये नहीं मानते कि उन्हें सब पता है। वो हमेशा जिज्ञासु बने रहते हैं, हमेशा एक बिगनर्स माइंडसेट रखते हैं। वो सवाल पूछते हैं, अपने ही विश्वासों को परखते हैं, और यही विनम्रता उनके दिमाग को हमेशा तेज और एक्टिव रखती है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि इंटेलिजेंस को जबरदस्ती बढ़ाया नहीं जाता, बल्कि उसे आज़ाद किया जाता है। हमें बस अपने दिमाग पर लगी बेड़ियों को तोड़ना है। तो आइए इन चारों आदतों और उनके नतीजों को एक बार फिर से देख लेते हैं। लगातार डिस्ट्रैक्शन ये फोकस को खत्म करता है। ज्यादा बोलना और कम सुनना ये सीखने की प्रक्रिया को खत्म करता है। मुश्किलों से बचना ये ग्रोथ को खत्म करता है। और ये घमंड कि मुझे सब पता है, ये हमारी जिज्ञासा को ही मार देता है। और अच्छी बात यह है कि अगर इनमें से सिर्फ एक आदत को भी तोड़ना शुरू कर दिया जाए, तो दिमाग अपने आप बेहतर होने लगता है। हमें कुछ जबरदस्ती नहीं करनी, बस उन रुकावटों को हटाना है जो उसे रोके हुए हैं। और जाते जाते एक सवाल है जिस पर जरूर सोचना चाहिए। आखिरी बार ऐसा कब हुआ था जब किसी जरूरी मुद्दे पर अपनी राय बदली गई हो? अगर इसका जवाब तुरंत याद नहीं आ रहा है, तो शायद ये सोचने का वक्त है कि कहीं दिमागी विकास रुक तो नहीं गया है।